हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अल्फेज। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी के बारे में। तो बहुत सारे भाई वेट कर रहे हैं कि ट्रेजर फंड में यूएसडीटी विड्रॉवल कब तक ओपन होगा। अब क्या यूएसडीटी का विड्रॉवल कभी नहीं मिलने वाला है और हमारा पुराना ट्रेजर एनएफटी का फंड ट्रेजर फंड में कब तक ऐड होता हुआ देखने को मिलेगा। टीयूएफटी का प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे कि जब 5 जुलाई को हमें इसका एड्रॉप मिलेगा तब इसका प्राइस क्या होने वाला है, और रिजर्वेशन में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं उन पर भी बात करेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आपको फुल क्लियरिटी मिल जाएगी कि ट्रेजर एनएफटी स्कैम है या नहीं। सो बहुत ही छोटी सी और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो गाइस, बहुत सारे भाइयों को एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी रिजर्वेशन वाले ऑप्शन में, जहाँ पर ओपनिंग वाला एक जो यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। इसके बारे में अपडेट बता दूं आपको, मैंने टेलीग्राम पर भी बता दिया था। तो अगर आपके पास यूएसडी में बैलेंस है और आप उसको रिजर्व कर रहे हो तो आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इसको यहाँ पर सोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने एक और अपडेट दी थी। इसमें बताया था इन्होंने कि इसमें मैच मेकिंग लिखा हुआ आ रहा है और अब ये जो है कुछ अपडेट लेकर आ रहे हैं। और ये जो अपडेट है यहाँ पर इन्होंने बताया था, गो टू द चेक इन कलेक्शन ऑप्शन रिजर्वेशन सेल एंड आल्सो प्रॉफिट आल्सो बीइंग रिसीव्ड, यानी कि आप इसको सेल कर सकते हो, आपका प्रॉफिट जो है बीइंग रिसीव्ड यानी कि रिसीव हो जाएगा। और इन्होंने फिर उसके बाद दी थी कि अपडेट की यहाँ पर जो है अपना जो ट्रेजर एनएफटी को ओपन करके आप देखिए। अब या तो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी होगी, तो आप यहाँ पर अगर आपकी सॉल्व हो गई है तो कमेंट में जरूर बता देना। और जैसा कि मैंने आपको इसी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि ये स्कैम है या नहीं। तो जैसा कि पहला पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर रिजर्वेशन वाला, तो इन्होंने अपडेट लाई है तो इसका मतलब इनकी टीम एक्टिव है। यहाँ पर जो भी अपडेट्स आ रही है, ओपनिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इनकी कम्युनिटी ने, इसकी जो टीम मेंबर्स है उन्होंने सॉल्व भी किया है और अच्छे से यहाँ पर वो वर्क कर रहा है बिल्कुल स्मूथली। तो यहाँ पर एक पहला जो है पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है कि इनकी टीम यहाँ पर स्मूथली वर्क कर रही है और इन्होंने जो है प्रॉब्लम भी सॉल्व की है और यहाँ पर जो है अच्छे खासे विड्रॉल भी मिल रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं हम। सेकंड जो पॉइंट है तो ये यहाँ पर खुद की एक ब्लॉकचेन लाने वाले हैं जिसका नाम होगा ट्रेजर चेन। जिस तरह से बाइनेंस की BEP20 ARB की आर्बिट्रम है और इथेरियम की इथेरियम चेन है, उसी तरह से ये खुद की ब्लॉकचेन लाने वाले हैं जिस पर ट्रांजेक्शन होंगे और जिसमें जो है यूएस के जो फीस वाला टोकन होने वाला है वो होगा TUFT, जिसका हमें एड्रॉप भी मिलने वाला है। तो TUFT के प्राइस के बारे में भी इससे बहुत ज़्यादा अपडेट मिलती है कि TUFT का प्राइस जो है अगर फ्यूचर में अगर ये ट्रेजर चेन वाकई में लाते हैं तो बहुत ज़्यादा पंप करने वाला है और इसका यूज़ केस भी काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर दूसरा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि ये खुद की एक ब्लॉकचेन लाने वाले हैं, उसमें अगर ट्रांजैक्शन अच्छे खासे होंगे और अगर ये ब्लॉकचेन अच्छी खासी चलती है, अच्छी खासी फीस जनरेट करती है, तो यहाँ पर हमें एड्रॉप भी अच्छा मिलने वाला है और बहुत ही अच्छा यूज़ केस का होने वाला है। तो ये सेकंड पॉइंट था जिससे हमें पता चलता है ट्रेजर एनएफटी स्कैम नहीं है। थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट जिसमें बहुत सारे यहाँ पर ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे और आप खुद भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन सकते हैं इसको TUFT को विड्रॉ करके। ये जो है स्क्रीनशॉट है TUFT के विड्रॉवल का। TUFT टोकन जो ट्रेजर एनएफटी से अपने जो है बाइनेंस वगैरह काय में भी विड्रॉ हो रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ये था। तो ये जो है BEP20 यानी बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर है। और अभी हम यहाँ पर अगर सप्लाई सर्च करें तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल जाएगी। हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है इस वॉलेट से टोकन की कंपनी जो अभी है, लेकिन BNB फी जो है कंपनी पे कर रही है। ये बहुत ही ज़्यादा मेजर अपडेट है। फी जो है कंपनी पे कर रही है और अगर फ़ी की बात करें कितने डॉलर की है तो $1,00,000 से ज़्यादा की जो है फ़ी कंपनी पे कर चुकी है। और यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर कंपनी को भाग नहीं होता तो ये ना तो ट्रेजर चेन लेकर आते, ना ही TUFT का विड्रॉवल देते और ना ही TUFT के विड्रॉवल में जो फीस लग रही है वो BEP20 पर जो फीस लग रही है बाइनेंस को देनी होती है BNB को, तो वो भी कंपनी दे रही है। तो यहाँ फीस भी खुद नहीं देता अगर इनको भागना होता तो ये बहुत ज़्यादा मेजर अपडेट है। ये तीसरी अपडेट है जिससे हमें पता चलता है कि ट्रेजर एनएफटी स्कैम नहीं है। और सप्लाई की बात करें तो TUFT टोकन की टोटल सप्लाई 10 बिलियन की होने वाली है। 1 अरब होता है 100 करोड़, यानी कि जो इसकी टोटल सप्लाई 1000 करोड़ की है। और फेज़ 1 में कम्युनिटी के लिए 1 बिलियन TUFT रखे गए हैं, ये जो बहुत ही अच्छी खासी बात है। और यहाँ पर TUFT का प्राइस भी हम देख लेते हैं। तो प्राइस जो इसका चल रहा है बहुत ही ज़्यादा लो चल रहा है अभी। अगर आप जो है इसका विड्रॉल लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो मत लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है इसका प्राइस पंप कर जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट से लेकर आ रहे हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में इसका प्राइस जो यहाँ पर बढ़े और अभी जो आप विड्रॉल लो तो आपको नुकसान हो। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको यही बताया था इसकी प्राइस बढ़ेगा। और उस वीडियो में अगर आपने देखकर होल्ड किया होगा तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। उसके बाद तो इसका प्राइस जो है बढ़ा है, आप यहाँ पर कैंडल्स में देख सकते हैं क्लियरली। तो अगर यहाँ पर आप और बात करें तो मेरे हिसाब से तो ये ऑल टाइम हाई भी छू सकता है आने वाले फ्यूचर में। जब इसकी ट्रेजर चेन आएगी तो ये ऑल टाइम हाई भी जा सकता है और यहाँ से जो है 10 से 20 गुना भी हो सकता है। इसलिए होल्ड करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा मेरे हिसाब से तो। और दोस्तों, ओल्ड फंड को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। इफ़ यू डू नॉट एक्टिवेट योर ट्रेजर फंड ट्रेडिंग अकाउंट इट मीन्स दैट द ओरिजिनल एसेट विल बिकम इनवैलिड विदिन 90 डेज। सो आई जस्ट सजेस्ट यू एक्टिवेट योर ट्रेजर फंड अकाउंट एज सून एज पॉसिबल, यानी जो आप जल्दी से जल्दी अपना ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट कर लीजिए, नहीं तो आपका जो पुराना ट्रेजर एनएफटी वाला फंड था वो 90 दिन के अंदर अंदर इनवैलिड हो जाएगा। और ट्रेजर फंड जो नया एफएन का इसमें जो यहाँ पर इनके नए वाले अपडेट में ऐड नहीं होगा आपका जो पुराना फंड है वो। तो आपको जो यहाँ पर क्या करना होगा कि सभी लीडर्स को $50 डिपॉजिट करना मस्ट है, नहीं तो ओल्ड फंड भी इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि जो $50 से आपको जो है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा, तब जाकर आपका जो पुराना फंड है वो वैलिड रहेगा, नहीं तो वो भी इनवैलिड हो जाएगा। और ट्रेजर फंड का जो टोकन है वो यहाँ पर PancakeSwap पर लिस्टेड है। आपको अगर एक्सचेंज पता नहीं तो बता दूं, और आप PancakeSwap पर इसको लिस्ट भी कर सकते हो। एड्रेस आपको चाहिए तो मुझे डीएम कर देना, इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यूएसडीटी विड्रॉवल को लेकर भी बिगेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर 7 अपडेट्स दी हुई है इन्होंने। इसमें पहली यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ट्रेजर फंड में 1 मंथ तक कोई
यूएसडीटी विड्रॉल को लेकर अपडेट नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। 1 महीने तक यहाँ पर यूएसडीटी विड्रॉल को लेकर अपडेट नहीं आएगा और इस चीज़ को अपडेट को यहाँ पर 5-7 दिन हो गए होंगे। तो आप यहाँ पर मान लो कि 20-25 दिन तक कोई अपडेट नहीं आएगा और 20-25 दिन बाद जो इसका 5 जुलाई को इसका एयरड्रॉप मिलने वाला है। यानी कि आप सीधा मान सकते हो कि 5 जुलाई तक इसका यूएसडीटी विड्रॉल ओपन नहीं होने वाला है। एयरड्रॉप जब 5 जुलाई को एलोकेट हो जाएगा उसके बाद इसका यूएसडीटी विड्रॉल मिलने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। उसके बाद आता है टीओटी विड्रॉल होने पर प्राइस बहुत डाउन है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 0.0045 के आसपास इसका आज जो है प्राइस चल रहा है और हो सकता है आप इस वीडियो को देखो तब बढ़ जाए या कम हो जाए। तो यहाँ पर तीसरी अपडेट है, सीबी मेंबर अपने एनएफटी 1 मंथ के लिए स्टेक पर लगा दो, उनसे यूएसडी बनते रहेंगे और फ्यूचर में यूएसडी विड्रॉल स्टार्ट होगा। तो ये जो है यूएसडी का प्राइस अगर बढ़ता है तो आपको बेनिफिट होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। और चौथा अपडेट है, अगर आपके पास कुछ बैलेंस है यूएसडी में तो रिजर्वेशन करते रहिए। रिजर्वेशन से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। रिजर्वेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उसको लेकर भी यहाँ पर अपडेट आ गई है, तो रिजर्वेशन आपको करना बहुत ज़रूरी है। और पांचवी अपडेट है यहाँ पर, अगर आपके पास यूएफटी वॉलेट में है तो उनको अभी होल्ड करके रखिए, क्योंकि जब फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा। और सातवीं अपडेट भी इसी तरह से है। तो यहाँ पर बहुत सारी अपडेट दी हुई है, हम इसको पूरा भी नहीं पढ़ेंगे। सातवीं अपडेट मैजिक एनएफटी को बायकॉट को लेकर है। तो मैजिक एनएफटी को बायकॉट करना भी आपको बहुत ज़रूरी है अगर ट्रेजर एनएफटी आगे चले या आपको चाहना है तो अगर मैजिक एनएफटी में आप पार्टिसिपेट कर लेंगे तो ट्रेजर एनएफटी हो सकता है बंद हो जाए, इसलिए ट्रेजर इसके आप मैजिक एनएफटी का प्योरली बायकॉट कीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।